students, this is Deepmala from Maharaja Agresemi School. Today we are going to study chapter 9 from class 9th. Force and law of motion is chapter 9. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जिसका नाम है बल और जो है मोशन या गति के नियम। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फोर्स या बल क्या है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है या फिर हम बल लगाया है। तो पुशिंग और पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट is called force। अब इस तरह से हम फोर्स के जो है कई सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजे को हमने बंद किया है या खोला है तो जाहिर है हम उसे या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। हम अपनी खिड़की को भी बंद करेंगे या खोलेंगे तब भी हमें उसे पुश या पुल करना पड़ेगा। ड्रॉअर को जो है हमें खोलने बंद करने के लिए भी हमें उसे खोलने के लिए पहले पुल करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और बंद करने के लिए हम उसे पुश करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह है जहां अलग अलग तरीके से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो बॉल को क्रिकेट में बॉल को अपने बैट से हिट करते हैं तब भी वो उस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर कपड़ों को स्क्वीज किया जाए, निचोड़ा जाए तो गीले कपड़ों से पानी बाहर निकल आता है तब भी हम उस स्थिति को फोर्स अप्लाई करना ही बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है और फोर्स दोनों तरह में केवल दो ही तरीके से लगता है, या तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, धक्का देते, दबाते हैं या फिर अपनी तरफ खींचते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो स्टेशनरी पोजीशन में है या रखी हुई पोजीशन में एक जगह है उसे मूवेबल बना सकती है, उसे गतिशील कर सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए फुटबॉल रखी हुई है और अगर आप उसे जोर से किक करें तो फुटबॉल जो है अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह चली जाएगी। तो एग्जाम्पल हो गया कि कोई स्टेशनरी बॉडी जो है कैसे फोर्स अप्लाई होने के बाद मूव करेगी। इसका दूसरा एग्जांपल हो गया कि जो फोर्स है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को या मूविंग बॉडी को जो है वो रोक भी सकता है। मान लीजिए वही फुटबॉल जब गोल में जाती है तो गोलकीपर जो है उसको रोकने की कोशिश करता है और जब वो रोकता है तो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और वो बॉल जो है वो वहीं रुक जाती है। तो ये एग्जांपल हुआ कि जो फोर्स है अगर वो किसी मूविंग बॉडी पर अप्लाई किया जाए तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगी, वहीं पर वो रुक जाएगी। इसके अलावा है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए आप व्हीकल चला रहे हैं या सिंपल सा एग्जांपल साइकिलिंग कर रहे हैं तो जितनी तेज आप पैडल मारेंगे, जितना ज्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे, आपकी साइकिल की स्पीड जो है वो उतनी ही तेज होगी। वहीं अगर आप साइकिल पर ब्रेक मारे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे जो उसकी स्पीड है वो कम होने लगेगी। दोनों ही कंडीशन में हमने जो है पैडल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है जिसके कारण की साइकिल की स्पीड बढ़ती है या कम होती है। वहीं जो फोर्स है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। जब याद कीजिए जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो बैडमिंटन खेलते समय दोनों प्लेयर्स जो है वो शटल कॉक को एक दूसरे की तरफ फोर्स से हिट करते हैं और हर बार जो शटल कॉक है उसकी डायरेक्शन जो है फोर्स अप्लाइड होने के बाद चेंज हो जाती है। वहीं अब लास्ट है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर देता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है तो वो उसका शेप चेंज कर देता है। इसका एग्जांपल है अगर बैलून को अगर हम हवा भरी हो और उसे हम प्रेस करें तो बैलून का जो साइज है वो बदलने लगता है। या जब गुथे हुए आटे के ऊपर प्रेस करके रोटी बेलना शुरू करते हैं तो जो आटा होता है वो एक गोल राउंड डो से जो है वो एक चपाती के शेप में आ जाता है। तो इन सब ये सारे के सारे जो चेंजेस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने के बाद होते हैं।
अब नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स। अब हम दो तरह के फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक है बैलेंस फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है तो उसके ऊपर दूसरे फोर्स भी अप्लाई होते हैं, जो अलग अलग तरीके से। मान लीजिए हमारे पास ये कोई हैवी बॉक्स है, अब इसको जो है हम इस तरफ से फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं। तो जब हम इस हैवी बॉक्स को पुश करते हैं तो इस समय इसके ऊपर एक फोर्स रिएक्शन काम करता है, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि अर्थ सरफेस इसके ऊपर लगा रही है। वहीं इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करता है, जो इस बॉक्स के वेट के कारण है, जो कि इसे नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है। और वहीं जब हम इसे पुश करते हैं तो इसके ऊपर अर्थ जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है, जो कि इसके इस डायरेक्शन में पुश करने के कारण इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये सारे जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, अगर ये जो बैलेंस है, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है वो सभी फोर्स की एक जैसी, जैसे फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम है और फोर्स ऑफ पुल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पर ही फिक्स रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो इस तरह से जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा और वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी ही जगह पर स्टेशनरी रहेगा। इस तरह से जो है एक और एग्जांपल हम इसका भी ले लेते हैं कि जब वो रस्साकसी वाला खेल होता है तब उसमें दोनों टीम उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और अगर दोनों तरफ से फोर्स बराबर अप्लाई हो रहा हो तो वो जो है उसमें कोई भी टीम नहीं जीती, क्योंकि वो जो है किसी भी एक तरफ रस्सा जाता ही नहीं है। ऐसे हमारे डेली रूटीन में बैलेंस फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स है। अब नेक्स्ट फोर्स है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में भी देखो, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई हेवी बॉक्स है और इसके ऊपर सेम वैसी फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ फोर्स ऑफ रिएक्शन है जो अर्थ के कारण है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो इस बॉक्स के वेट के कारण है। इस तरफ से हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसे पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए, और यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर इस बॉक्स को अपनी जगह से हटाने के लिए जाहिर है हमें जो है इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा क्वांटिटी में या लार्ज क्वांटिटी में पुश करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी जगह से मूव होगा। तो इस तरह से जो फोर्स अप्लाई होता है हम उसे जो है अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अगर हम जो है फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो खिसक के मूव करके सामने जा सकता है। वैसे ही अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो वेट है उससे ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी हम इस बॉक्स को जो है सीधा ऊपर उठा पाएंगे, और केवल तभी होगा जब इस तरह से अप्लाई होने वाला जो फोर्स होगा वो अनबैलेंस होगा, मतलब दोनों फोर्स की जो क्वांटिटी अप्लाइड फोर्स की वो अलग अलग होनी चाहिए, जिसमें से हमारा जो वांछित है जिस तरफ हमें जिस डायरेक्शन हमें मूव कराना है वो वाला फोर्स जो है वो ज्यादा होना चाहिए। According to today's lecture, I am giving you this question. You should be note this question in your notebook. First question is define force या बल क्या है। दूसरा है define balance and unbalanced force.